घर तक पहुंचा गई। आज वादा करके जा रहा हूं आपके बीच में, किसी बहन को, किसी भाई को, किसी बाप को, मेरे किसी माता को, नौजवान को घबराने की जरूरत नहीं है। हमें कोई पूछे ना पूछे, हमारा जज्बा एक ही रहना चाहिए कि लोगों को बिजली फ्री मिलती रहनी चाहिए। हमारा एक ही जज्बा रहना चाहिए कि लोगों का लेंटर बिना डर, बिना भय के बनता रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य एक ही रहना चाहिए कि लोगों का इलाज फ्री अस्पताल में होना चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य रहना चाहिए, बहनों को जो सम्मान दिल्ली सरकार दे रही है उसे घर तक पहुंचाने का रहना चाहिए। हमारा सम्मान इसी लक्ष्य एक ही रहना चाहिए कि क्षेत्र के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य रहना चाहिए कि चाचा का भी, ताऊ का भी, भाई का भी, नौजवान का भी सम्मान उनके चरणों में बैठ के करेंगे। लक्ष्य एक ही रहना चाहिए हमारा। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मौजूद हैं जैतपुर के वार्ड नंबर 184 में। हमारे साथ पार्षद पति यहाँ श्रीचंद वोरा जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया है? एक तो गणतंत्र दिवस की सबकी को हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा यार, पार्षद पति जी के साथ साथ मैं पूर्व अध्यक्ष भी रह चुका हूँ आम आदमी पार्टी का। बड़े यार, मतलब लेडी सीट होगी तो यार तुमने पार्षद पति बना दिया। चलो कोई बात नहीं, जैसे मीडिया बंधु भाई कहना चाहते हैं। देखो, आज हमने जो है यहाँ पे गणतंत्र दिवस अपने जैतपुर वार्ड के जितने भी हमारे साथी हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं, जितने भी सामाजिक साथी हैं, उनके साथ बड़ी धूमधाम से बनाया। जी जी। जिस तरह से चुनावी जो सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं और आम आदमी पार्टी के आप अध्यक्ष भी यहाँ रह चुके हैं, तो किस तरह का यहाँ चुनावी कार्य चल रहा है? देखो, भाजपा कुछ भी षड्यंत्र चले, सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है। मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल को बनना ही है। कितनी सीट्स ला रहे हैं इस बार? 60 से 62। 60 से 62। किस तरह का इस बार आप ये देख रहे हैं, जिस तरह से भाजपा भी दावा कर रही है इस बात का कि दिल्ली में इस बार भाजपा सरकार, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना? सर, वो दावे करते रहे। देखो, हम जब प्रचार करते हैं ना, हम किसी से कुछ नहीं पूछते। हम उससे पूछते हैं कि भाजपा के दिल्ली के 2 काम बता दो, दिल्ली के 2 काम बता दो, क्योंकि अभी दिल्ली का चुनाव है, केंद्र का चुनाव तो है ही नहीं। हम दिल्ली के चुनाव वो काम नहीं बता पाते हैं। जब हमसे कहते हैं चलो ठीक है, आम आदमी पार्टी के 4 काम, हम ज़्यादा काम नहीं पूछते, वो 4 काम की जगह 8 काम बना देती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का लोगों को में एक दिल में बैठी हुई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। इस मरतबा दिख रहा है कि यहाँ जो बदरपुर का एरिया है, यहाँ से भी आम आदमी पार्टी के जो विधायक जीतेंगे। तो यहाँ के हमने देखा कई सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ देखने में आती है, कालिंदी कुंज से लेकर ये जो जैतपुर तक का जो रोड है, इसको लेकर भी कुछ प्रोग्राम बनाया गया है कि इस बार हो जाएगा इन 5 साल में, या ये भी अगले 5 साल? देखो, पूरे 70 विधानसभा की क्षेत्र की जनता अगर अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद देती है तो कोई काम आसानी से हो जाता है। लेकिन कोई विधानसभा से हम लूज रहते हैं तो वहाँ काम करना बड़ा कठिन हो जाता है। अगर सरकार, अगर यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी तो सारे काम होंगे। सरकार बनने के बाद तो पॉसिबल हो सकता है ना? देखो, चक्कर क्या है ना, कहीं लूज ना रह जाए। कहीं कहीं अगर मान के चलो कि 62 सीट है और 8 सीट में, अब वहाँ कैसे मैं आपसे गारंटी दे दूँ। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि इस दिल्ली सरकार के काम में, जो अरविंद केजरीवाल की जब सरकार बनेगी, उनके द्वारा जो भी काम होगा, क्योंकि यहाँ के हम पार्षद हैं, यहाँ पे हमारा श्रीचंद वोरा पार्षद है, तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि दिल्ली सरकार के द्वारा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कैमरे लगाए थे, ठीक है, एक जो विधायक का कार्य था, लेकिन वो विधायक का कार्य पार्षद ने करा ना, तो ऐसी कई योजना, क्योंकि एमसीडी के अंदर दिल्ली सरकार ने बहुत पावर दी थी, लेकिन उस सारी पावर को एलजी साहब ने रोक दिया। हमें सिटी के कैमरे दिए गए थे, उस पावर को रोक दिया गया। हमें लाइटें दी गई थी, उस पावर को रोक दिया। हमें मुख्यमंत्री सड़क योजना दी थी, वो पावर रोक दी। अगर वो पावर पार्षदों को मिल जाती आम आदमी पार्टी के, तो जहाँ पे हमारे विधायक नहीं थे तो वहाँ पे हम सड़क बना देते, हम वहाँ पे सीवर लाइन डाल देते। अगर ये पावर हमें मिल गई, चाहे कोई हमारे यहाँ पे विधायक हो या ना हो, लेकिन वो कार्य जरूर हो जाएगा। इस बार लगता है आपको ये पावर मिलेगी? मैं कह रहा हूँ, हम तो देखो सर, अगर अब भी भाजपा नहीं समझेंगी कि अब सत्ता से कितने साल से दूर है, 94 से 30 साल सत्ता से दूर होने के बावजूद भी फिर 5 साल और 35 साल दूर हो गया, और उसके बावजूद भी वो ये कहे कि नहीं जी भिड़ते रहेंगे, तो इसका मतलब कि भाजपा दिल्ली वालों के लिए से नफरत करती है, वो उनके काम को नहीं करना चाहती। आखिर में क्या आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ के जैतपुर के निवासियों को आप क्या संदेश देंगे? मैं तो पूरे दिल्ली के लोगों को निवासी देना चाहता हूँ कि ये तो जैतपुर तो मेरा परिवार है, ये तो मेरी आत्मा है, ये मेरा वो परिवार है जिसने एक छोटे से कार्यकर्ता को अपने सर पे बैठाया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि
2026 का जो हम गणतंत्र दिवस बनाएं तो बड़ी धूमधाम से बनाएं और जो छोटे छोटे कार्य हैं उसको बेहतर कार्य करके और अच्छे देश अपने जयपुर के अंदर अच्छा संदेश दें। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ श्रीतन बोहरा जी, जो कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने कार्यालय में यहाँ गणतंत्र दिवस का इन्होंने प्रोग्राम रखा है। यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ हम देख रहे हैं कि लोग आए हुए हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ जो यहाँ की पार्षद है हेमा जी, आइए उनके पास चलते हैं। तो हमारे साथ वार्ड नंबर 184 की हेमा बोहरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज यहाँ इन्होंने अपने कार्यालय पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम किया। क्या कहेंगे मैडम कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर? जी, पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हम हर साल अपने ऑफिस पे ये प्रोग्राम करते हैं, गणतंत्र दिवस पे भी और स्वतंत्रता दिवस पे भी, दोनों टाइम इस प्रोग्राम को करते हैं। यहाँ आप पार्षद हैं, किस तरह के आप यहाँ का जो काम देख रही हो, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? जी, आधा एरिया हमारा अनऑथराइज है, तो हमें काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि हमें फंड नहीं मिल पाता है। अब यही उम्मीद है कि हमारी पार्टी के एमएलए बनेंगे तो शायद हमारे और अच्छी तरह से काम होंगे, रोड बनेंगे, नालियाँ ठीक से बन पाएंगी। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि केजरीवाल जी की पार्टी आएगी और काम ढंग से होंगे। यहाँ का आम आदमी पार्टी का एमएलए बनाने के लिए किस तरह की कोशिश है आपकी तरफ से? जी देखिए, हम पहले भी पार्टी के साथ थे और आज भी पार्टी के साथ है, तो कोशिश यही है कि बस केजरीवाल जी के साथ है हम। बाकी कोशिश तो रहेगी कि पार्टी हमारी आए। आपको लगता है कि केजरीवाल जी इस बार सरकार बना लेंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल बनाएंगे। तो ये थे यहाँ हेमाचंद बोहरा जी हमारे साथ मौजूद थी और यहाँ साथ ही हमारे साथ श्रीचंद बोहरा भी आज इन्होंने गणतंत्र दिवस का यहाँ अपने कार्यालय पर बड़ा कार्यक्रम किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से यहाँ जो कार्य हैं, जो ज़रूरतें हैं यहाँ की, और इस खासतौर से जैतपुर पार्ट 2 जो है, यहाँ की जो समस्याएं लोगों की हैं वो जल्दी ये यहाँ दूर करेंगे। और जिस तरह से अगर इनकी सरकार बन जाती है, इनका कहना है अब आने वाली 8 तारीख को देखना होगा कि सरकार बनती है और फिर आगे ये भी देखना होगा अगले 5 साल में कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी दिल्ली और ख़ास तौर से जैतपुर पार्ट 2 में किस तरह के काम करा पाती है। NGTV के लिए नई दिल्ली के जैतपुर पार्ट 2 से अबुल कलाम। NGTV, the voice of common people.